हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया। मैं भी ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मेरी वीडियो देखते रहें। हाँ जी। तो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि मैं ना एक कहानी सुना रही हूँ आपको। एक लड़का था, उसको कहीं काम नहीं था मिल रहा, तो राजा के दरबार में जाके बोलता है, राजा जी मेरे को काम दो, मेरे को काम की बड़ी ज़रूरत है। और राजा पता क्या बोलता है, तुम्हारे में कौन सा गुण है जो मैं तुमको काम पे रखूं? वो लड़का बोला, राजा जी मेरे में बड़े गुण हैं, मैं आप अगर आप मेरे को एक बार अवसर दें तो मैं आपके सारी समस्याओं का चुटकी में हल कर दूंगा। राजा बोलता है, वाह। कहता है, चलो मैं आपको काम पे रख लेता हूँ। ऐसा करो कि मेरे ना वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, तो तुम उनकी देख रेख करो। वो राजा जी को नमस्कार करता है, उसका धन्यवाद करता है। राजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को काम पे रखा, मेरी बात सुनी। तो ऐसे बोल के वो चला जाता है। तो राजा को कुछ दिन बीत जाते उसको काम करते। तो राजा सोचता है कि इसने तो मेरे को बोला था कि मैं मैं बड़े काम का बंदा हूँ, मैं आपकी समस्या चुटकी में हल कर सकता हूँ। आज मैं जाकर देखना हूँ। तो बोलता है राजा उस लड़के से, कह रहा है ये जो घोड़ा है ना, अपनी तारीफ करता है, ये जो घोड़ा है ना बहुत महंगा लिया है मैंने, बहुत पैसे वाले, बहुत पैसा दिया है, बहुत मोहरें दी है। तो ये जो घोड़ा है ना बड़ी अच्छी नस्ल का है, मेरे जितने भी घोड़े हैं ना उन सबसे ये अलग है। तो वो लड़का बोलता है, राजा जी मेरी बात सुनो। राजा बोलता है, क्या? राजा जी मेरी बात का बुरा मत मानना आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घोड़ा है ना ये किसी नस्ल का नहीं है, ये अच्छी नस्ल का नहीं है। तो राजा बोलता, क्यों? मैंने इतने पैसे देकर खरीदा है तो बोल रहे कि अच्छी नस्ल का नहीं है। तो वो बोलता है लड़का, राजा जी मेरी बात का यकीन मानो, जहाँ से आपने ये घोड़ा लिया है ना वहाँ पे जाकर एक बार पूछो, उसके मालिक से जाके पूछो कि ये घोड़ा किस नस्ल का है। तो राजा बोलता ठीक है। वो अगले दिन वो उस आदमी को बुला लेता है, कहता है कि ये जो घोड़ा है तुमने मुझे दिया है ये कौन सी नस्ल का है, सच सच बताना नहीं तो मैं सजा दे दूंगा। वो लड़का बोलता है, डर जाता है वो जिसने घोड़े का मालिक, बोलता है, मालिक मालिक राजा जी ये घोड़ा जो बड़ी अच्छी नस्ल का है, पर बात ये है कि जब ये पैदा हुआ था ना इसकी माँ तभी चल बसी, मर गई इसकी माँ। तो मैंने फिर इसको गाय के तबेले में गायों के साथ बांध दिया और वो वहीं पे बड़ा 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 होता गया, तो आपको ये घोड़ा पसंद आ गया। तो अच्छी खासी रकम मिल रही थी, मैंने भी लालच किया तो मैंने आपको वो घोड़ा दे दिया। तो बोला राजा को वो आदमी बड़ा बड़ा गुस्सा आया उस घोड़े के मालिक पर उसको खुशी भी हुई कि मेरे को टाइम से पता चल गया कि ये अच्छी नस्ल का भी घोड़ा तो है, पर वो क्वालिटी नहीं इसमें जो होनी चाहिए। तो फिर आगे जाता है। तो वो जो वो लड़का होता है उसको बुलाता है, जो जिसने बताया होता है ना कि ये अच्छी नस्ल का नहीं है, उसको बुलाते हुए तो बोलता है, राजा तीन तुमको कैसे पता चला? कंधा बोला, क्या? कहला, पहले मैं ना तेरे को कुछ चीज़ें देता हूँ। उसने उसको राजे ने इनाम में लड़के को भेड़, बकरियाँ और मुर्गियाँ दे दी, बहुत सारी मुर्गियाँ दे दी। तो वो खुश होकर राजा ने उसको पूछा, तू ये बता तेरे को पता कैसे चला ये अस्सी नस्ल का नहीं है? राजा ने पूछा तो वो लड़के ने जवाब दिया, राजा जी जो अस्सी नस्ल का घोड़े होते हैं ना वो हमेशा जब घास खाते हैं ऊपर के मुंह लेकर जाते हैं, तो ये जब घास खाता है ये सिर्फ नीचे गाय की तरह ही घास खाता रहा। इससे पता चल गया कि ये अच्छी नस्ल का नहीं है। चलो जी ठीक है। तो राजा ने फिर कुछ दिन ऐसे बीतते गए। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं ना आज अपनी रानी के बारे में इसको पूछता हूँ, मेरी रानी कैसी है। तो हैगी तो राजघराने की है,
सुंदर भी बड़ी है, अच्छी भी बड़ी है, मेरी देख रेख भी बड़ी करती है, ये है वो है, ऐसी है वैसी है। उसने बड़ा कुछ सोचा। उसको फिर उसने बुलाया अकेले में, लड़के को राजा ने बोला, मेरी बीवी अपनी रानी के बारे में बताओ, आपकी रानी कैसी है? तो वो बोला, मेरी बात सुनो राजा जी, आप मेरे को दंड तो नहीं देंगे मेरी किसी बात का? मेरे को मारेंगे या मेरे को नौकरी से ना निकाल दें आप, या गुस्सा ना करें? पहले मेरे को बताओ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। राजा ना बोला, कुछ नहीं करता, तू बोल, बता, मैं तेरे को कोई दंड नहीं दूंगा, तेरे को नौकरी से नहीं निकालूंगा, तेरे पे गुस्सा नहीं करूंगा। राजा बोला, ओ, बोल तो सही। वो लड़का बोला, राजा जी आपकी जो रानी है ना, ये खानदानी नहीं है। राजा बोला, क्यों भाई, ये खानदानी क्यों नहीं है? कह रहा, नहीं राजा जी, ये खानदानी नहीं है। तो कह रहा, इसकी मम्मी, इसके घर में जाओ, इसकी माँ से पूछो ये खानदानी है कि नहीं। तो राजा बोला, ठीक है। राजा अपनी सासू माँ को बुलाता है और बोलता है कि माता जी, आप मेरे को ये बताओ कि ये लड़की खानदानी है कि नहीं। अगर आपने मेरे को सच नहीं बताया तो मैं इस रानी को तलाक दे दूंगा। वो डर गई, कह रही, राजा आप मेरी बेटी को तलाक मत देना, मैं सब बात आपको सही सही बताती हूँ। बोला, बताओ फिर। वो बोली, राजा जब आपके आपके पिता और मेरे पति दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, ठीक है। उन्होंने आप जब छोटे थे तभी मेरी बेटी भी काफ़ी छोटी थी, तो उन दोनों ने ना सोचा था कि हम इन दोनों की बड़े होंगे तो इन दोनों की शादी कर देंगे। तो हमने सभी राजमहल में सब जगह पे ढिंडोरा पिटवा दिया, तो लड्डू वगैरह सब बांट दिए। तो कुछ महीने बाद ना मेरी लड़की की डेथ हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मछुआरे के पास काफ़ी 4-5 लड़कियां थी, मैंने उससे सबसे छोटी लड़की को ना गोद ले लिया, उसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, परवरिश वगैरह की। तो बाद में मैंने आपसे शादी कर दी उसकी। तो राजा को फिर गुस्सा आया, कितनी बड़ी सच्चाई मेरे को अभी तक पता ही नहीं थी, तो जो 2-4 महीने पहले आया उसको पता चल गया। चलो, राजा ने फिर लड़के को बुलाया अपने पास और उसको इनाम दी, या फिर क्या दिया इनाम, भेड़ बकरियां मुर्गे, इतने सारे इतने सारे मुर्गे फिर दे दिए। तो वो पूछता है कि राजा पूछता है कि तेरे को मेरी रानी के बारे में कैसे पता चला कि अच्छे खानदान की नहीं है, अच्छी नहीं? कह रहा, राजा जी ये देखो, जो अच्छे खानदान के रानियाँ होती हैं, उनके स्वभाव में और इनके स्वभाव में बड़ा फ़र्क है। ये तो गाली गलौज करती रहती है हर टाइम, जब देखो इसको भी बोल दिया, उस नौकर को भी बोल दिया, उस नौकर को भी बोल दिया। तो मेरे को इससे ही पता चल गया कि ये खानदानी नहीं है। तो वो जो भी बड़े शांत स्वभाव की होती हैं खानदानी और लड़कियां, सब तो बड़े शांत स्वभाव की होती है, ये गाली गलौज करती है, ये कोई कुछ बोलती है। चलो चलो, राजा बोला ठीक है। तो फिर राजा कुछ दिन फिर शांत बैठ गया। फिर वो सोचता है, मैंने सबके बारे में तो पूछ लिया है, अब मैं कुछ अपने बारे में क्यों ना पूछूं? अब मैं अपने बारे में क्यों ना पूछूं उसको? बोलता है, दरबारियों को बोलता है, जाओ उस घोड़े वाले को बुला के लाओ। दरबारी बुला लाते हैं। राजा बोलता है, आज मैं अपने बारे में कुछ पूछूंगा तेरे को, सच सच बताएगा? राजा को वो बोलता है, महाराज कत्ल ना कर देना मेरा, किसी से करवा ना देना, गुस्सा मत करना, नौकरी से ना निकाल देना, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। राजा कहता, चिंता मत कर, तू मेरे को सच्चाई बता। और राजा अपने बारे में पता क्या सोचता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं सबको ही इतना धन बांटता हूँ, इतनी दौलत देता हूँ,
मैं दरिया दिल हूँ, मैं सबकी समस्याओं का हल करता हूँ, मैं ये है, मैं वो है। उसने अपनी इतनी तारीफ़ें अपने मन में बिठा के रखी थी कि मैं मेरे से अच्छा कोई बंदा और है ही नहीं। और तो कोई अच्छा बंदा दिखता ही नहीं मेरे मेरे को अलावा। जो मैं हूँ बस मैं ही हूँ। अपनी तारीफ़ों के पुल अंदर से बाँधे जा रहा था, बाँधे जा रहा था, सोचता जा रहा था। तो राजा ने पूछा, हाँ जी, अब बताओ मेरे बारे में कुछ। तो वो बोलता है, राजा जी, खानदानी आप भी नहीं है। राजा एकदम डर गया। हैं, मैं भी खानदानी नहीं, मैं राजा हूँ, मैं इतना राजपाट का मालिक हूँ, मैं पूरी प्रजा संभाल रहा हूँ, मैं खानदानी नहीं हूँ। कह रहा, राजा जी एक बार फिर आप अपनी माता जी से पूछ आएंगे तो मैं तब तक आपका यहीं पे इंतजार करता हूँ। राजा ने अपनी माँ से पूछा, माँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं फिर क्या बात है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा। रानी कहती है, तो मैंने तुम्हारी बात, ये तो राज मैंने कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे और मेरे पति के तुम्हारे पिता के ही बीच में था। तो अब आप पूछ रहे हो। राजा बोला, नहीं मेरे को बताओ, नहीं तो मैं राजपाट छोड़ के भाग जाऊंगा कहीं। रानी बोली, ना ना राजा, ऐसा मत करना, मैं तेरे को सच्चाई बताती हूँ। सच्चाई बताई। राजा को बोला, राजा हमारे घर में कोई संतान नहीं थी। बी, 5-6 साल बीत गए थे तो संतान नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, एक मोची से ना, उसके घर में लड़के बड़े थे, मैंने सबसे छोटा लड़का दिया। वही कहानी, सबसे छोटा लड़का उससे मांग लिया, उसके बदले में मैंने उसको बहुत सारा धन दिया। तो फिर मैंने तेरे को पाला पोसा, अब इस काबिल बनाया कि अब तेरे को राजपाट दे दिया है। तो राजा हक्का बक्का रह गया। फिर उसके पास गया, उसको बोला, अब तेरे को कैसे पता चला कि मैं खानदानी नहीं हूँ? राजा जी, मैं आपको क्या बताऊं। राजा बोला, अब मेरी बात सुन, मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे को अपनी असलियत पता चली कि मैं इतने गरीब से इतने अमीर घर में आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं राजा बना, मेरे को किसी ने राजा बना लिया। तो मैं तेरे को ना अभी भेड़ बकरियां दूंगा और इतनी सारी मुर्गियां दूंगा, तो वे खुश, मैं भी खुश। पर ये बता पहले, तेरे को कैसे पता चला मैं खानदानी नहीं? तो वो बोला कि राजा जी, जो असली राजा होता है ना, वो सबको असरफियाँ देता है, धन देता है, सोना देता है, कई कुछ देता है जी, हीरे जवाहरात। और आप क्या देते हो हर बार? भेड़ बकरियां मुर्गियां, यही बस। इससे मैंने आपका अंदाजा लगा लिया कि आप खानदानी नहीं हो। राजा हंसने लग गया। अब देखो, हमारी बातों से, बोलचाल से कैसे पता चल जाता है हम कैसे हैं। हंसमुख, अगर हम रोते रहेंगे दूसरा बंदा कहेगा ये रोंदू टाइप है, छोड़ो इसको। अगर हम हंस खुश दिल रहेंगे, देखने में लगेगा ठीक है, खुश दिल है, अच्छा है। अब देखो, हम कहीं से निकलते हैं, नीचे सर झुका के चले जा रहे, किसी को नहीं बुला रहे, सबने क्या ना अकड़ू है थोड़ा सा, बुला के नहीं खुश किसी को। ऐसा ही है, शुरू से ऐसा है, ऐਵੇਂ ही है। तो अगर हम सबको नमस्ते सत श्री अकाल करते जाएंगे, हंस के बुलाएंगे, तो हमारी इमेज क्या बन जाएगी? खुशी की ना। बंदा बड़ा खुश है, दिल बच्चा देख के खुश हो जाते हैं। एक दो बार तो हम देखकर मुस्कुराएंगे ना किसी को, तो उसके बाद दूसरा इंसान हमको देख कर मुस्कुराएगा। इससे क्या होगा पता है आपको? किसी को रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट कभी घटती नहीं है, बढ़ के वापस आती है। ठीक है, इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी, खुशी देंगे, खुशी मिलेगी। तो हमने क्या करना है आगे से? बस खुश रहना है, खुश रखना है,
सबको इज्जत देनी है, सबसे इज्जत लेनी है। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। ये नहीं है हम किसी को कुछ ना दें, हम किसी को कुछ ना दें तो बदले में हम कहें हमको तो ये चाहिए था, हमको तो वो चाहिए था। ठीक है ना? खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत बांटोगे तो इज्जत मिलेगी। आजकल का ज़माना है भाई, कलयुग। जो किसी को दोगे वही वापस आएगा, रिटर्न। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो है, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। हाँ, जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अगली वीडियो जो मैं डालूँ आपको आप तक पहुंच जाए, मेन पॉइंट। ओके, बाय।